इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, कुरान करीम के 15वें पारे की ये सूरह बनी इसराइल है। इससे पिछली आयतों के अंदर हमने पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को फरमाया, वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़उद मलूमम महसूरा, कि खर्च करने के मामले में मयाना रवि सिखाई कि इतना भी खर्च न कर दिया करो, इतना भी खर्च न कर दिया करो। फजूल खर्ची इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आदमी एक मर्तबा कोने में बैठने के काबिल हो जाए, और इतना भी अपने हाथ को गले से बांधा हुआ न रखो कि मुआशरे के अंदर लोग उसको कंजूस और ख़र्च न करने वाले के नाम से याद करें। तो इस्लाम ने मयाना रवि सिखाई, जहाँ खर्च करने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर खर्च करो, और जहाँ बग़ैर खर्च के भी काम निकल सकता है वहाँ पर एहतियात से काम लो। फिर फरमाया कि जहाँ तक रोज़ी का मसला है, इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए मुक़द्दर फरमाता है रोज़ी को फैलाता है, जिसके लिए मुक़द्दर फरमाता है रोज़ी को तंग करता है, क्योंकि वो उसके बंदों के मामले में बड़ा बाखबर है। फिर मैंने आपको एक रिवायत भी सुनाई थी बुखारी और मुस्लिम शरीफ की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरे बाज़ बंदे ऐसे हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो फ़कीरी ही में रहे, मालदारी उनको नसीब न हो, इसलिए कि अगर उनको मालदारी नसीब हो जाएगी तो वो अपने ईमान का सौदा कर बैठेंगे। और बाद मेरे बंदे ऐसे हैं कि जिनको तवंगरी और मालदारी ही मुनासिब है, अगर उनको फ़कीरी नसीब हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं ईमान का सौदा कर बैठेंगे। तो किसके लिए माल मुनासिब है, किसके लिए मुनासिब नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। इसलिए अल्लाह जिसके लिए रिस्क को चाहते हैं फैला देते हैं, जिसके लिए चाहते हैं अल्लाह ताला रिस्क को तंग कर देते हैं। ये एक हुक्म था। इसके बाद अभी एक हुक्म है, वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, और तुम अपनी औलादों को गरीबी के डर से कत्ल न करो। गरीबी का डर जिस तरह आजकल चला है, हम दो हमारे दो, भाई ज़्यादा औलाद नहीं होनी चाहिए, कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे, ये तमाम उस वक्त की सोच पैदा होती है जब अल्लाह की ज़ात पर इंसान का भरोसा नहीं होता, ईमान नहीं होता। वरना इस्लाम तो ये नहीं कहता, बल्कि निकाह के मौके पर काजी साहब जो आपके सामने हदीसें पढ़ते हैं, उसमें एक हदीस पढ़ते हैं, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, ऐसी औरत से निकाह करो जो तुमसे मोहब्बत करने वाली हो और औलाद ज़्यादा देने वाली, इसलिए कि कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के ज़्यादा होने पर फ़ख्र करूँगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दीगर नबियों की उम्मतें नबियों के साथ होगी और एक तरफ मैं अपनी उम्मती के साथ खड़ा होऊंगा, तो मेरी उम्मत बहुत ज़्यादा होगी, मैं इस बात पर फ़ख्र करूँगा कि देखो मेरी उम्मत कितनी। फरमाया तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो ज़्यादा बच्चा देने वाली हो और ज़्यादा मोहब्बत करने वाली। ये इस्लाम का वतीरा है, ये गैरों का तरीका है कि भाई हम दो और हमारे दो। कुरान ने साफ मना फरमा दिया, वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, और अपनी औलादों को गरीबी के डर से कत्ल न करो। अब ये कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है वो आगे बयान करेंगे, लेकिन उसके बीच में एक जुमला अल्लाह और ले आए, नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याहुम, उनको भी रोज़ी हम देंगे जैसे हम तुमको रोज़ी देते। अल्लाह फरमाते हैं कि जैसे तुम्हारे बाप के बाद तुम जिंदा हो, तुम्हारे बाप के 8-10 औलाद थी, अल्लाह ने आज हर एक को अलग अलग कर दिया, घर वाला, औलाद वाला, माल वाला, कारोबार वाला बना दिया, तो तुम्हारी औलाद को भी अल्लाह देगा। तुम ये क्यों सोचते हो कि भाई 2 औलाद को तो पाल सकते हैं, 4 औलाद को नहीं पाल सकते। इसके डर से कभी कत्ल करना नहीं चाहिए। कुरान करीम की एक तफसीर हक्कानी करके एक तफसीर, उसके अंदर हमने एक वाक़या पढ़ा। वो वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, जिस वाक़ये से आपको खुदा की कुदरत और हकीकत समझ में आ जाएगी। हिंदुस्तान ही का वाक़या है कि कुछ साल पहले जब ईरान के हमारे मुल्क के साथ लड़ाई हुई तो वहाँ के लोग अपना मुल्क छोड़कर भागे, हिंदुस्तान के अंदर आकर उन्होंने पनाह लेना शुरू की। चुनांचे वहाँ से एक कपल निकला, बिल्कुल गरीबी के आलम में, मियाँ बीवी हैं और बीवी भी प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में शौहर अपनी बीवी को लेकर बयाबान जंगलों वाला रास्ता तय करता हुआ हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है।
रास्ते के अंदर उस औरत ने बच्ची को जन्म दिया तो उसके बाप ने चाहा कि एक तो हम दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, ये छोटी बच्ची जो अभी पैदा हुई है हम उसको कैसे संभालेंगे, लाओ मैं इसको मार देता हूँ। तो माँ होती है, माँ ने बच्ची को अपने सीने से लगा दिया और कहा एक काम कीजिए, अगर आप हमें नहीं संभाल सकते तो आप हमें छोड़ के चले जाइए, आप अपने आप को संभाल लीजिए, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने बच्ची को मारने नहीं दूंगी। बहरहाल जू तू करके मियाँ बीवी अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए। जब जंगें हुआ करती हैं और दूसरे मुल्कों से लोग हमारे मुल्क के अंदर आते हैं तो उनके लिए कैंप बनाए जाते हैं और उस कैंप के अंदर वो लोग रहते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प की जाती। ये जो आदमी था इसके अंदर ये हुनर था कि ये घोड़ों को सधार दिया करता था। कितना ही सरकश घोड़ा हो, बेकाबू घोड़ा हो जावे तो उसको पकड़ में लेके उस घोड़े को काबू करने का हुनर इस आदमी के पास था। बादशाह के लोगों के ऐसे आदमी की ज़रूरत थी। चुनांचे बादशाह ने इस आदमी को बुलाया और कहा कि मेरा ये घोड़ा है, बड़ा सरकश है, किसी से काबू में नहीं आता, तुम इसको काबू कर लो। इस आदमी ने 2 मिनट के अंदर उसके सर पे हाथ फिरा के घोड़े को काबू में कर लिया। बादशाह को उसकी ये अदा बहुत पसंद आई। बादशाह ने कहा कि इसको हमारे महल के अंदर एक क्वार्टर्स दे दिया जाए और उसी के अंदर ही अपने बाल बच्चों के साथ रहेगा और हमारा काम संभालेगा। चुनांचे बादशाह का अपना प्राइवेट जो अस्तबल था घोड़ों का, वो पूरा संभालने का मैनेजर इसी को बना दिया गया। वक्त चलता रहा, क्योंकि बादशाह जहाँ रहता था वहीं क्वार्टर्स के अंदर कोने में ये भी रहता था। वक्त चलता रहा। बादशाह का बेटा शहज़ादा और इसकी बेटी एक गरीब की लड़की, दोनों की आँख मिल गई। आँख मिल जाने के बाद शहज़ादे ने अपने बाप को कहा कि मैं तो शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, वरना किसी और से नहीं करूँगा। चुनांचे बाद में उस शहज़ादे ने उसी से शादी की। अब सुनिए, मैं असल आपको हकीकत किस्से की बताना चाहता हूँ। ये है कि वो जो लड़की थी वही मुमताज़ थी और वही लड़का शाहजहाँ था। वही लड़की मुमताज़ थी और वो जो लड़का शहज़ादा था तो वो शाहजहाँ था। कहते हैं कि एक मौका था कि बाप उस बेटी को जंगल में गला दबा के मारना चाहता था। अल्लाह ने उसको इतनी तरक्की दी कि बाद में जाके वो मुमताज़ बनी, जिसकी याद के अंदर ताजमहल बनाया गया। तफसीर हक्कानी के अंदर इस वाक़ये को लिखा है। बहरहाल हकीकत किस्से की जो भी हो, लेकिन अगर हकीकत है भी तो हमें ये समझने को मिला कि कोई किसी बेटे की परवरिश करे, हम ये सोचे कि हम मेहनत करते हैं, हम कमाते हैं, तब जाके अपने बच्चों को खिलाते हैं। अरे क्या पता उन बच्चों के मुक़द्दर की वजह से अल्लाह हमको रोज़ी देता हो। सुबह आके दुकान खोल के बैठते हैं, हमें क्या पता घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ, ख़ास तौर पर लड़कियाँ जो होती हैं, बच्चियों के नसीब का अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा देता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए। अब यहाँ से बहुत सारे मसाइल निकलते हैं। आदमी प्रेगनेंसी के आलम के अंदर कभी कभी डॉक्टरों के पास जाके मिसकैरेज करवा देते हैं, तो ये कराना जायज़ है कि नहीं है। याद रखिए, हमल रह जाने के 4 महीने के बाद किसी भी हालत में बच्चा गिराने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि 4 महीने में बच्चा मुकम्मल माँ के पेट में तैयार हो जाता है और उसके जिस्म के अंदर रूह फूंक दी जाती है, जान पैदा हो जाती है। लिहाजा उसके बाद किसी भी हालत के अंदर बच्चा गिराने की इजाज़त नहीं। उससे पहले जब तक बच्चा रहमे मादर में बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक मुफ्तियान किराम इस बात की इजाज़त देंगे, अगर औरत की जान जाने का ख़तरा है कि औरत बच्चे को जन्म देते वक्त ज़्यादा इम्कान है, माहिर तबीब डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे को जन्म देते वक्त माँ की जान का 99% खतरा है, तो ऐसे मौके पर फिर हमल गिराने की इजाज़त है। वरना, और ये भी 4 महीना पहले, 4 महीने के बाद किसी भी हालत में इजाज़त नहीं है। आप गायकोनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं उनके पास जाकर जब देखेंगे, जो बच्चा गिराया जाता है, ख़ास तौर पर बच्चा जब तैयार हो जाता है माँ के पेट के अंदर, तो वो पूरा बच्चा निकाला नहीं जाता। एक कटर होता है, कटर, वो कटर पेट में घुसा के बच्चे के आज़ा को काटा जाता है। मेरे भाई, कभी यूट्यूब पे सर्च करना तो आपको समझ में आएगा। कटर के ज़रिए बच्चे के गले को, हाथ के पैर को काट कर एक एक उज़्व को उस चिपिये के ज़रिए निकाल कर बाहर निकाला जाता है। अगर इंसान इसको देख ले तो किसी भी हालत में हमल गिराने के लिए वो तैयार रहो। बहरहाल कुरान ने सख्ती से इसको मना फरमाया है। आदमी अगर ये सोच के करता है भाई 2 औलाद हो गई, आगे औलाद होगी तो क्या करूँगा, उनके आगे वेल सेट करने के लिए मैं क्या क्या कोशिशें करूँगा,
ये तमाम बेकार की बातें हैं, ईमान के कमी की अलामत है। कुरान साफ कहता है नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, जैसे अल्लाह तुम्हें रोज़ी देता है अल्लाह तुम्हारी औलाद को भी देगा, उनको भी वेल सेट करेगा। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, बेशक उन बच्चों को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह। कुरान करीम के अंदर इसी बात की ताकीद की गई। इससे पहले आयत के अंदर ज़्यादा इसराफ और तसरीफ़ करने से मना किया गया, बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची भी ना करें, बहुत ज़्यादा हाथ को गले से बांध कर भी न रखें कि लोग आपको कंजूस कहें। इस आयत के अंदर कहा गया कि अपनी औलाद को रोज़ी के डर से कभी कत्ल न करो, इसलिए कि अल्लाह उनको भी रोज़ी देता है, तुम्हें भी रोज़ी देता है, उनको कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। आगे की जो आयत है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसा सबीला, ये बहुत बड़ा मज़मून है। कम से कम यहाँ पर इतना इसको समझ ले, अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि ज़िना मत करो। ज़िना करना ये तो बिल्कुल लास्ट स्टेज हो गया। अल्लाह ये फरमाते ज़िना से करीब भी मत हो, ऐसे कोई काम न करो जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता ज़िना से करीब ले जाए। वला तक़रबुज़्ज़िना, और ज़िना से करीब भी मत हो। इन्नहु कान फ़ाहिशा, बेशक ये बड़ी बेहयाई की बात है। वसा सबीला, और ये बहुत बुरा रास्ता है। तो ऐसे कोई भी काम न करे, यूट्यूब पर ऐसे कोई वीडियो न देखे, ऐसे वेबसाइट कभी यूज़ न करें, ऐसे कोई काम न करे जो इंसान को ज़िना से करीब ले जाए, इसलिए कि ये मुआशरे में बेहयाई को फैलाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। अल्लाह इस तरह की बीमारी से और इस तरह के बहुत बड़े गुनाह से हम सब की हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।